हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का डिफरेंस क्या है। तो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोकसभा में जो बजट प्रेजेंट हुआ था, उसमें एक लाइन लिखी गई थी कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। तो बहुत सारे लोगों को इनिशियली ऐसा लगा था कि डिजिटल करेंसी से इनका मतलब था कि क्रिप्टो करेंसी रिलीज़ होगी आरबीआई की, पर ऐसा नहीं है। मुझे भी ये कन्फ्यूजन हुआ था। मेरी पहली वीडियो में एक्चुअली मैंने बोल भी दिया था कि आरबीआई खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी, पर वो खुद की क्रिप्टो करेंसी नहीं लेके आएगी, वो खुद की डिजिटल करेंसी लेके आएगी। अब जब डिजिटल करेंसी कहते हैं तो इसका मतलब सिंपली एग्जैक्टली वही है जो अभी जीपे और यूपीआई के थ्रू हम कर रहे हैं। वो एक्चुअली वर्चुअल डिजिटल करेंसी ही है। वर्चुअल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अभी आपने सपोज आपके दोस्त से एक स्कूटी खरीद ली और उसके बदले में उसको 45,000 INR भेज दिए उसको जीपे के थ्रू, है ना। तो वो अपने बैंक अकाउंट से वो 45,000 INR को ईजिली विड्रॉ कर सकता है कैश में, और उसे कैश में यूज़ कर सकता है नॉर्मल करेंसी के जैसे ही। तो अभी इसके बदले डिजिटल करेंसी जो लॉन्च होगी, वो डिजिटल करेंसी में क्या होगा कि वो डिजिटल करेंसी आप सेंड करोगे, उसका जो रेट होगा वो अलग होगा, या फिर INR के जैसे ही होगा, पता नहीं। रेट के हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 रुपये की एक डिजिटल करेंसी आएगी, एक डिजिटल रुपया आएगा, या फिर एक इंडियन रुपये के बदले में एक डिजिटल रुपया आएगा, वो भाई पता नहीं, किसी को पता नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप डिजिटल करेंसी दे के कोई चीज़ खरीदोगे, तो वो जो डिजिटल करेंसी है वो कैश में कभी भी नहीं निकल सकती। वो जो डिजिटल करेंसी, वो अमाउंट हमेशा डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा। अब आप पूछोगे इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे एक ही फ़ायदा होगा, केवल एक ही, कि उस डिजिटल करेंसी के अमाउंट के जितना मनी नोट्स प्रिंट करना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर अभी सर्कुलेशन में सपोज शायद 27 लाख करोड़ रुपीज़ है, तो जब आप वो 27 लाख करोड़ पूरा कैश करोगे, तो आपको 27 लाख करोड़ रुपीज़ के नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। पर अगर वो 27 लाख करोड़ में से अगर 10 करोड़ हमने डिजिटल करेंसी में ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो 10 करोड़ के नोट प्रिंट करने का काम और पैसा दोनों बच जाएगा। तो डिजिटल करेंसी बनवाने का ये एक ही फ़ायदा है कि उससे आपको, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे प्रिंट करवाने के एक्सपेंडिचर नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसका अभी तो मुझे कोई फ़ायदा पता नहीं है। डिजिटल करेंसी यूज़ करने का हमारे लिए एक नुकसान है कि वो डिजिटल करेंसी हम कभी भी कैश नहीं करवा सकते। अभी जैसे यूपीआई को आके पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में जैसे 3-4 साल लगे थे, वैसे डिजिटल करेंसी को भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, क्योंकि यूपीआई इतना सारा जगह पे चल रहा है, पेटीएम वगैरह चल रहा है। तो पेटीएम वगैरह इन ऐप्स के अंदर ही डिजिटल करेंसी का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले जितना ज़्यादा टाइम लगा था उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो फिर मतलब रोल आउट कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ है वगैरह, वो देखनी चाहिए। पर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का ये मेन डिफरेंस है, एप्लीकेशन डिफरेंस, की क्रिप्टो करेंसी से आप कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। डिजिटल करेंसी से आप वो चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो। क्रिप्टो करेंसी की प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है। डिजिटल करेंसी की प्राइस बिल्कुल स्टेबल रहेगी। जैसे 100 रुपये की नोट की प्राइस 100 रुपये ही रहती है, वैसे डिजिटल करेंसी की प्राइस भी उतनी ही रहेगी। और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है, डिजिटल करेंसी माइन नहीं होगी। डिजिटल करेंसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो यही है डिफरेंस बिन क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो है ही कि क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता, डिजिटल करेंसी को आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। तो बस यही था पूरा डेफिनेशन मेरी तरफ से क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।